दोस्तों, आज की हमारी कहानी है काम। बेटा, तू यहाँ मिलने आई है या अपने भाभी का काम बढ़ाने के लिए? अरे उसकी मदद नहीं करा सकती तो कम से कम उसका काम तो मत बढ़ा। शोभा जी अपनी बेटी मानवी से बोली, अरे ऐसा क्या काम बढ़ा दिया मम्मी, मैंने जो आप मुझे सुना रही हो। जरूर भाभी ने ही आपसे शिकायत की होगी। मानसी उल्ट अपने भाभी सुमन का इल्ज़ाम लगाते हुए बोली, बहू मुझसे क्या शिकायत करेगी, उसने तो कुछ नहीं कहा, पर मैं क्या अपनी आंखों बंद करके बैठी हूँ जो मुझे दिखाई नहीं देता कि यहाँ तुम मुझसे मिलने के बहाने आई हो, लेकिन अपने बच्चे को यहाँ छोड़ करके खुद अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती है। अब मम्मी अपने मायके में भी अपनी मनमानी न कर सकूं तो फिर मायके और ससुराल में फ़र्क ही क्या होगा। थोड़ी बहुत आज़ादी तो होनी ही चाहिए ना। मानसी बेफिक्री से बोली, बेफिक्री? कैसी बेफिक्री? यह मैं रेस्ट कर रही हूँ। तुम्हारी भाभी के साथ उतना 3 साल का बेटा है जो उसे संभालते हुए घर का काम कर रही है, मुझे संभाल रही है। ये क्या कम था जो तुमने भी आकर अपने बच्चे की जिम्मेदारी उस पर डाल दी और खुद बाहर घूमने चली गई। मम्मी आपने पहले तो कभी नहीं टोका मुझे और आज इतना टोक रही हो, अचानक क्या हो गया? आज आपको अपनी बहू पर प्यार आने लगा जिसके पीछे आप अपनी बेटी को ही सुनाने को तैयार हो गए। मानसी बिगड़ते हुए बोले, यही तो सबसे बड़ी गलती है कि मैंने हर बार मैं तेरा ही साथ देती हूँ, हमेशा तेरी वजह से सुमन को ही डांट लगा देती हूँ, पर अब तो दिखा रहा है मुझे कि सेवा तो बहू ही कर रही है, बेटी को तो कोई लेना देना ही नहीं है। अपनी बीमार माँ से मिलने आई है, लेकिन मिलना तो दूर की बात है, घर में ही अपनी टिक रही है। मम्मी मिलने आई हूँ तो मिल तो लिया और देख भी लिया, अब क्या हमेशा तुम्हारे पास ही बैठी रहूँ? अरे तुम मेरे पास नहीं बैठ सकती है तो कम से कम बहू के काम में मदद तो करा सकती है, इतनी तो समझ तुझमें ही होनी चाहिए। क्या बचपन में मैं तेरे साथ नहीं बैठती थी? बस मम्मी ससुराल में भी काम करो और यहाँ मायके में भी आकर काम करो, कहीं तो थोड़ी आज़ादी होनी चाहिए। तुम्हारी बहू को काम करते जोर आया है क्या? एक तो तुम्हारी बहू ने लापरवाही से मेरे बेटे का सिर फोड़ दिया, ऊपर से आप मुझे सुना रही हो। इस घर के काम की जिम्मेदारी उसकी है, मेरी नहीं। हाँ उसकी जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी बखूब निभा रही है, पर ऐसे लोगों का घर में स्वागत नहीं है जो उल्टा उसका काम बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। मुझसे मिलने आई थी ना, मिल चुकी ना, देख भी लिया ना मुझे, अब जा तेरे ससुराल, क्यों बैठी है यहाँ? पर शोभा जी ने मानवी को लड़ताड़ते हुए कहा। शोभा जी की बात सुन कर के मानवी ज़्यादा चिढ़ गई और चिल्लाते हुए बोली, हाँ हाँ जा रही हूँ मैं, मुझे भी नहीं रहना यहाँ पर जहाँ बहू को बेटी से ऊपर माना जाता है। वैसे भी यहाँ आ कर के आफत ही मोल ली है मैंने, अब ससुराल जाकर और जवाब दो कि बेटा का सिर कैसे फूट गया। जवाब क्या देना है? सीधा सीधा बोल देना कि आपस में लड़ रहे पड़े और सिर फोड़ लिया। हाँ आप तो चाहती ही हो कि मुझे डांट पड़े, मुझे तो अब बिल्कुल नहीं रुकना यहाँ पर। कहते हुए मानवी कमरे में अपना सामान लेने चली गई।
वहीं सुमन एक तरफ सिर झुकाए खड़ी थी। उसे देख करके शोभा जी ने कहा, अब तू यहाँ क्या मुंह नीचे करके खड़ी हुई है? जा जाकर अपना काम कर। इसका तो नाटक यूं ही चलता रहेगा। अभी तुनकती हुई जा रही है, अपने आप आ जाएगी 2-4 दिन में। शोभा जी की बात सुन करके सुमन चुपचाप अपना काम करने चली गई। यह पहली बार था कि शोभा जी ने सुमन का साथ दिया था, नहीं तो हर बार अपनी बेटी के पीछे सुमन को लताड़ देती थी। अभी पिछले महीने मानवी जब यहाँ आई थी, तब भी आपसे दोनों बच्चे को सुमन के पास छोड़ करके अपनी सहेली के साथ मूवी देखने चली गई थी। इधर शोभा जी भी मदद करने की जगह पड़ोस में सत्संग में चली गई। लेकिन जब शोभा जी घर पर आई तो उन्होंने सुमन को ही डांटना शुरू कर दिया। अरे क्या जरूरत थी बच्चे को अकेले छोड़ करके खाना बनाने की? बच्चे तक तो संभाल नहीं तुमसे, घर तो क्या संभालोगी? इससे क्या कह रही हो? क्या तुम लोगों की जिम्मेदारी नहीं? 3 बच्चों को उसके भरोसे छोड़ करके चली गई। ऊपर से काम भी तुम लोग को समय पर ही चाहिए, और तुम्हारी लाडली बेटी भी अपने बच्चे को यहाँ छोड़ करके घूमने निकल जाती है। पता नहीं ससुराल में कैसे निभाती होगी। ससुर जी ने कहा, ज्यादा बहू की पक्ष लेने की जरूरत नहीं है, हमने भी किया है। बच्चों को संभालते हुए घर के काम हमारी मदद के लिए तो कोई नहीं आता था। आखिर ससुराल में वो पूरे काम करती ही ना, कम से कम मायके में तो बेफिक्री होनी ही चाहिए। ये मायका है उसका। सासू जी ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया तो ससुर जी भी चुप हो गए। लेकिन अभी शोभा जी ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया था, इसलिए वो रेस्ट पर थी। मानवी अपने मायके से उनसे मिलने आई हुई थी, लेकिन सिर्फ मिलने का एक तो बहाना था। वो तो अक्सर ही अपने बच्चे को यहाँ छोड़ करके अपने सहेली के साथ घूमने निकल जाती। और अब तो शोभा जी भी देख रही थी कि सुमन कैसे अकेले 3 बच्चे को संभालती हुई घर का काम भी कर रही थी और उन्हें भी संभाल रही थी। साथ ही साथ आए गए लोगों को भी देख रही थी। यह देख करके उन्हें मानवी पर बड़ा गुस्सा आता था। कम से कम अभी तो वो काम में मदद करा ही सकती थी। आज भी मानवी बाजार गई हुई थी। पीछे रे मानवी ने दोनों बच्चे को आपस में लड़ रहे थे। सुमन के संभालते हुए भी मानवी के बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई को धक्का दे दिया। इस कारण उसके सिर पर चोट लग गई, सिर पर सूजन आ गया। जब मानवी घर आई तो उसने सुमन पर चिल्लाना शुरू कर दिया, भाभी यह क्या कर दिया आपने? ये ध्यान रखा है आपने मेरे बच्चे का? हाँ, आपको क्या दर्द होगा? बच्चे तो मेरे हैं ना। ये सब सुन करके शोभा जी ने कहा नहीं गया और उन्होंने मानवी को डांट दिया। खैर थोड़ी देर बाद मानवी अपने सामान के साथ बाहर आए और अपने दोनों बच्चे को लेकर के वहाँ से रवाना हो गए। पर इस बार शोभा जी ने उसे बिल्कुल नहीं रोका।